अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देख करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक के एमसीक्यूज। तो चलो शुरू करते हैं कि पहला एमसीक्यूज है कि ऐसा यूनिट ऑफ द रेजिस्टेंस इज रेजिस्टेंस जो कि ऑपोजिशन होती है फ्लो ऑफ द करंट की, तो इसका यूनिट जो होता है वो होता है ohms, और ohms इक्वल है ohms इज इक्वल टू वोल्ट पर एम्पियर। अगला एमसीक्यूज है कि ohms लॉ स्टेट दैट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ohms। हमें बताता है कि जो करंट होता है इन अ वायर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड वोल्टेज की। तो ऑप्शन नंबर बी है वोल्टेज, तो करेक्ट ऑप्शन बी आएगा। अगला एमसीक्यूज है कि ohms लॉ इज वैलिड ओनली व्हेन। ohms लॉ जो है वो तभी वैलिड होता है कि जब एक्सटर्नल कंडीशन के जैसा कि टेम्परेचर और रेजिस्टेंस या अदर एक्सटर्नल कंडीशन जो होती है वो कांस्टेंट होती है। तो ऑप्शन में है ए में है कि टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, ये आता है कि टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, अगर एमसीक्यूज नहीं आते तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए है। अगला एमसीक्यूज है कि ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज, रेजिस्टिविटी जो है वो इक्वल होती है रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस एरिया पर लेंथ के, और उसका जो यूनिट होता है ohms मीटर। अगला है कि अ गुड कंडक्टर इज, कि अगर अ कंडक्टर होता है उसका जो गुड कंडक्टर्स होता है उसकी रेजिस्टिविटी जो होती है वो डिक्रीज होती है क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं और वो करंट ज्यादा कंडक्ट करता है। तो जब करंट ज्यादा कंडक्ट कर सकता है तो रेजिस्टेंस उसका डिक्रीज होगा। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए आता है कि सॉरी, यहाँ पर बी आता है कि लो करंट आएगा। अगला एमसीक्यू है कि इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द वायर will increase resistance, decrease resistance, keep resistance unchanged, make resistance zero। तो जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। तो अगर हम रेजिस्टेंस के वायर के लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो इसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। ए है कि इंक्रीज रेजिस्टेंस, तो ये ए करेक्ट आएगा। अगला एमसीक्यू है कि इंक्रीजिंग द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ वायर will रेजिस्टेंस इंक्रीज डिक्रीज वोल्टेज डबल होगा या इंक्रीज करंट ओनली। तो रेजिस्टेंस जैसा कि हमने बताया कि जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के, तो अगर हम एरिया इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस जो होगा वो डिक्रीज होगा। तो ऑप्शन बी में है डिक्रीज रेजिस्टेंस, तो बी करेक्ट आएगा। अगला है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज मेजर इन, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी या जिस किस्म की एनर्जी में होती है वो जॉउल में मेजर की जाती है। 14 है कि सेल कनेक्टेड इन सीरीज प्रोवाइड, के अगर हमारे पास जो सेल होंगे वो सीरीज में कनेक्टेड होंगे इस तरह कुछ, तो जो वो इसका वोल्टेज होगा वो इंक्रीज होगा, जैसे कि नेट रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो एड अप होगा, तो उसका जो वोल्टेज होगा वो ओवरऑल इंक्रीज आएगा। तो हायर रेजिस्टेंस ऑप्शन आता है। अगला एमसीक्यू है कि रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज हैव द सेम, जो अगर हमारे पास रेजिस्टेंस जो होंगे वो सीरीज में कनेक्टेड होंगे तो उसका जो करंट जो होगा वो सेम होगा, और जो वोल्टेज होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो जहां पर सेम का हमसे पूछा गया है तो सेम करंट आता है। अगला एमसीक्यू है कि इफ वी इंक्रीज द लेंथ ऑफ वायर 4 टाइम व्हाट विल हैपन टू इट्स रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी जो होता है वो कांस्टेंट होता है रेजिस्टेंस लेंथ और एरिया का, और वो डिपेंड नहीं करता किसी चीज पर भी, ना वो डिपेंड करता है रेजिस्टेंस पर, ना वो डिपेंड करता है लेंथ पर, और ना वो डिपेंड करता है एरिया पर। तो हमारे पास नो इफेक्ट आता है। अगला एमसीक्यू है कि बल्ब ऑपरेट एट 12 वोल्ट्स एंड ड्रॉ 2 एम्पीयर करंट, द पावर इज, पावर जो होता है वो इक्वल होता है वी आई के। तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेते हैं कि 12 वोल्ट हमें दिया गया है मल्टीप्लाई बाय 2 एम्पियर, तो 12 टू 24 आता है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी है 24। तो ये थे एमसीक्यूज। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब, लाइक और जरूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।